नमस्ते दोस्तों। हर साल जब नवरात्रि आती है तो पूरा वातावरण माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति से भर जाता है। 9 दिनों तक हम व्रत रखते हैं, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और अपने मन, तन और घर को पवित्र बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया कि कई लोग इस पावन दिनों में नीचे सोते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना बेहद शुभ होता है। शायद आपने सोचा भी होगा, अरे भला नीचे सोने से क्या होगा। आज मैं आपको इसका असली अर्थ और महत्व बताने वाली हूँ, और जब आप इसे जानोगे तो शायद आप भी हर नवरात्रि में जमीन पर सोने का ही संकल्प ले लोगे। हमारे शास्त्रों में धरती को माँ कहा गया है, भूमि माता। जब आप नवरात्रि जैसे पवित्र समय में जमीन पर सोते हो तो इसका अर्थ होता है कि आप धरती माँ को प्रणाम कर रहे हो, उनके चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर रहे हो। देवी की आराधना में विनम्रता सबसे बड़ा गुण माना गया है। नीचे सोना उस विनम्रता का प्रतीक है। यह बताया है कि आप देवी के समक्ष झुके हैं और उनकी शक्ति के आगे स्वयं को छोटा मानते हैं। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ नहीं, यह आत्म शुद्ध और साधना का समय है। जब आप नीचे सोते हैं तो आपका शरीर धरती के बहुत नजदीक आ जाता है। धरती की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। यह ऊर्जा आपके शरीर के रूट चक्र को संतुलित करती है, जिससे साधना में मन लगता है, ध्यान गहरा होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए पुराने समय के ऋषि मुनि हमेशा जमीन पर ही सोते थे, ताकि वे प्रकृति की ऊर्जा को सीधे अपने शरीर में ग्रहण कर सके। नवरात्रि को तपस्या और संयम का पर्व माना गया है। हम इन दिनों में सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि अपने आराम और सुख सुविधाओं पर भी संयम रखते हैं। बिस्तर पर सोना आराम का प्रतीक है, जबकि जमीन पर सोना तपस्या का। जब आप नीचे सोते हैं तो आप अपने शरीर को थोड़ी तकलीफ देकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं। यह देवी को संदेश देता है कि आप उनके लिए किसी भी त्याग को तैयार है। ऐसे करने से आपके व्रत और उपवास का फल कई गुना बढ़ जाता है। नीचे सोने से सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक लाभ भी होता है। जब आप कठोर सतह पर सोते हैं तो रीढ़ सीधी रहती है, रक्त संचार बेहतर होता है और नींद गहरी आती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जमीन पर सोना शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और धरती की सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींचता है। नवरात्रि में जब आपका शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं तभी साधना सफल होती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में हम सिर्फ मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करते बल्कि अपने भीतर देवी शक्ति को जागृत करते हैं। नीचे सोना इसका प्रतीक है कि हम धरती, जो माता दुर्गा की ही शक्ति है, के साथ एक हो रहे हैं। जब हम धरती के साथ जुड़ते हैं तो हमारा ऑरा शुद्ध और मजबूत होता है। देवी को अपने भीतर धारण करने के लिए यह स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण और कालिका पुराण जैसे कई ग्रंथों में नीचे सोने को साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। ऋषियों ने कहा है, पुराने समय में देवी उपासक और साधना पूरी नवरात्रि के दौरान जमीन पर ही सोते थे। उनके लिए यह सिर्फ नियम नहीं बल्कि पूजा का ही अंग था। माँ दुर्गा का एक नाम है भय हरिणी, यानी भय और दुख को हरने वाली। परंतु उनकी कृपा पाने के लिए हमें अपने भीतर से अहंकार और आलस्य निकालना पड़ता है। नीचे सोना इसी विनम्रता का अभ्यास है। जब हम खुद को धरती पर लाते हैं तो माँ हमें अपने चरणों में उठा लेती है। यही कारण है कि साधक कहते हैं, जितना झुकोगे उतनी कृपया बरसोगे। अब आप समझ रहे होंगे कि नवरात्रि में नीचे सोना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। यह धरती माँ के प्रति आदर है, शरीर को ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है, संयम और तपस्या का प्रतीक है और देवी शक्ति को अपने भीतर जगाने का सबसे सरल तरीका है। जब आप इन 9 दिनों में धरती पर सोते हैं तो आपका तन, मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। जब तीनों पवित्र होते हैं तब माँ दुर्गा की कृपा भी पूर्ण रूप से बरसती है। तो
तो दोस्तों, अगर आप भी इस नवरात्रि माँ दुर्गा की अनंत कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, दरिद्रता और नकारात्मकता हमेशा के लिए मिट जाए, तो इस बार एक छोटा सा संकल्प जरूर लीजिए। पूरे 9 दिन जमीन पर ही सोइए। इसे केवल एक नियम नहीं बल्कि अपनी साधना का हिस्सा बनाइए। और जब आपको इससे परिणाम महसूस हो, जब आपकी साधना गहरी हो और मन शांति से भर जाए, तो नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिए जय माता दी। और हर इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी नवरात्रि का असली अर्थ समझ सके। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बरसाए और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। जय माता दी।